आज की वीडियो पर 2-3 प्रश्न आए, कमेंट कह लो। सविता आहूजा, बाबा जी चरण स्पर्श। आज की वीडियो में कर्म और फल का अद्भुत प्रवचन था। बाबा, आजकल क्रिया योग बस हो रहा है, बिना सोचे, बिना कर्ता भाव के। बस जैसा आप कह रहे हैं वैसे, कोई गिनती भी नहीं। जब भी फुर्सत हो, जब भी कार्य करते हुए भी बिना किसी फल की इच्छा से बस सुबह प्रार्थना करती हूँ, प्रभु अपना काम मुझसे जैसे आप ठीक समझो करवा लेना। प्रभु, क्या ये प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए? बड़ा सुंदर प्रश्न, गहरे से गहरा प्रश्न। आवश्यकता क्या है? क्या वह है विराट तुमसे कुछ करवाने के लिए तुमसे परमिशन मांगेगा कि सविता, मैं तुमसे ये करवा लूं? यही भूल हो जाती है। कहने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आप अभी तक अपने मालिक हो। फिर से समझना, अभी तक आप अपने मालिक हो तो उससे कहना पड़ता है, जैसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं वकील को कि मेरी तरफ से आप जो बोलोगे अदालत में, वह मेरे द्वारा बोलना गिना जाए। पावर ऑफ अटॉर्नी। हे प्रभु, जैसा आप ठीक समझो करवा लेना। बिल्कुल पावर ऑफ अटॉर्नी जैसा नहीं। अभी भी आप थोड़ा सा पीछे रह गए बात को समझने में। सुबह ये कहना कि प्रभु जैसा चाहो करवा लेना, अभी मलकियत गए ही नहीं, अभी तुम्हारी मलकियत बाकी है। और मलकियत का अर्थ क्या होता है? मैं बाकी है, अहंकार बाकी है, खुद के ऊपर दावा बाकी है। मैं हूं और मेरी इच्छा के बिना तुम मुझसे कोई कर्म नहीं करवाना। और अब मैं तुझे सौंपती हूं पावर ऑफ अटॉर्नी के सारे दिन में जैसा चाहे वैसा करवा लेना। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, तुमने सोचा भी नहीं होगा। नहीं, ठीक भी है। जैसे सोचा जूं का तूं बता दिया, मन में कोई छल कपट नहीं। सतोरी की झलक में क्या होता है, जब तुम उसे करता हुआ पाओगे तो उसके बाद तुम कुछ ना कर पाओगे। मुझसे लोग पूछ लेते हैं, बाबा मुझे 3 बार सतोरी की झलक मिली, लेकिन गायब हो गई। वो सतोरी की झलक थी ही नहीं जो गायब हो जाए। सतोरी की झलक के बाद तुम अपने मालिक नहीं रह जाते। वह सच्चा साहिब, सच्चा मालिक बन जाता है।
तुम झूठे साहेब हो खुद के, झूठे मालिक हो खुद के। झूठ का झूठ और सच का सच नितर जाता है। सतोरी की झलक मैं कहता हूं कि अनिवार्य क्यों है। सतोरी की झलक में तुम धोखा भी खा सकते हो। जैसे सूचनाओं को एकत्रित करने वाला व्यक्ति ये धोखा खा जाए कि मैं ज्ञानी हो गया, अक्सर यही तो आज हो रहा है। कहीं की ईंट कहीं का रूड़ा, भानुमती ने कनवा जोड़ा, यही हो रहा है। सभी प्रचारक यही तो कर रहे हैं। अगर तुम कहते हो कि प्रभु करवा लेना जैसा करवाना है, इसका अर्थ तुम तुम्हारे मालिक अभी तक हो, एंड यू आर प्रोवाइडिंग पावर ऑफ अटॉर्नी टू गॉड। तुम ईश्वर को, विराट को, मालिक को, सच्चे साहब को हल्फनामा दे रहे हो। अभी बात थोड़ी सी इधर रह गई, थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। समर्पण की डोर पूरी तरह से कटी नहीं, कोई धागा शेष रह गया। और प्रश्न पूछ लिया, बड़ा सुंदर वक्तव्य है। ये प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं? भला कैसे कर पाओगे जब तुम खुद के मालिक ही नहीं? मालिक ही वो हो गया जो है। यही झूठ हम सदा से जानते हैं। इसी झूठ की बुनियाद पर, इसे फार्मूला मैथमेटिक्स का मानकर हम सारे सवाल हल करते हैं। ये फार्मूलेशन हम अप्लाई करते हैं। मैं मन, मैं बुद्धि, मैं शरीर, मैं इंद्रियां, मैं हूं। और जब तक तुम हो, पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला मौजूद रहेगा। जिस दिन तुम खो गए, उस दिन तुम ये भी ना कह पाओगे, प्रभु कर जो तेरी इच्छा, करवा जो तेरी इच्छा। इतना कहना भी मूढ़ता मालूम पड़ेगी। अगर ये भाव अभी बाकी है तो डोर पूरी छोड़ी नहीं गई। डोर थामे हो पतंग की अभी। क्या ऐसी फरियाद करनी चाहिए? तुम्हारे हाथ में फरियाद करनी है ही नहीं। तुम तो इंतजार करो कब वो सौभाग्य की घड़ी तुम पर बरसे और तुमको वो विराट सत्ता जो सब कुछ कर रही है, करवा रही है, तुमसे कठपुतलियों की तरह नचा रही है तुमको, वो तुम्हें दिख जाए किसी तरह। इंतजार करो, फरियाद मत करो। और इंतजार करो, बेसब्री से इंतजार मत करो, सब्र से इंतजार करो, धैर्य पूर्वक इंतजार करो। हम इंतजार करेंगे कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, ऐसा इंतजार करो। बेसब्री से इंतजार न करो, सब्र से इंतजार करो। जब आएगा आएगा, नहीं आएगा तो भी तेरी मौज, हमारा क्या दावा है।
हमारी क्या मलकी है तेरे पे, हमारा क्या जोर है तेरे पे। बोलन जोर चुप है नहीं जोर, न बोलने पे जोर है मेरा, न चुप रहने पे जोर है मेरा। अगर तू बुलवाना चाहता है तो बुलवा ले, चुप करवाना चाहता है तो चुप करवा ले। मेरा जोर किसी चीज पे नहीं। अभी तक मलकियत गई नहीं। ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। इसमें भी तुम पूछ रहे हो, इसमें भी मलकियत छलकती है। इसका अर्थ कि तुम ये प्रार्थना कर सकते हो, आखन जोर चुपै नहीं जोर। ना चुप में जोर है, ना मेरे में इतना जोर है कि बोल के कुछ कह दूं, भला जो होता ही नहीं वो कुछ कहेगा कैसे। मैं हूं ही नहीं, तू ही तू है। और ऐसा शब्दों से मत कहना। जैसे आज एक अज्ञानी बालक ने मेरे शब्द पकड़ लिए, हालांकि मैं मुद्दतों से कहता आता हूं कि आप शब्दों को मत पकड़ना। आज शब्द पकड़ लिए, किसी विशेष वृत्ति में बैठे होंगे, क्या ऐसी फरियाद नहीं करनी चाहिए? अभी तक तुम फरियाद कर सकते हो, तुम हो। अभी ठहरो, अभी वो मुकाम आया नहीं जब फरियाद करने वाला बचे ना, फरियादी ही ना बचे, सिर्फ वो ही बचे। तू ही तू, तू ही तू। ये भी भला कहने की क्या जरूरत है। पलटू कहते हैं, मेरी तो बस एक यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। ये तुम्हें समझाने के लिए कहा गया। पलटू जानते हैं चलेगी उसकी मर्जी ही, मैं कहूं या न कहूं। तुम तो बड़े ऊट पटांग सवाल कर देते हो। तुम्हारा जोर है, तुम तुम्हारे मालिक हो। मुझे रोज ये प्रश्न आते हैं, बाबा ये मन काबू में नहीं आता, मन भटकता है, मन रुलाता है, मन हंसाता है, क्या करें। मैंने कहा इस मन को छोड़ दो। मन रुलाएगा तुम्हें जब तक तुम्हारी मलकियत मन के ऊपर होगी। इसकी मलकियत छोड़ दो ना, ये तुम्हारा है ही नहीं। ये रुलाएगा, ये हंसाएगा तब तक जब तक इसके ऊपर तुम्हारी मलकियत होगी। बस मलकियत को छोड़ दो, ना ये रुलाएगा ना ये हंसाएगा। मलकियत रखोगे तो मन हंसाएगा भी, मन रुलाएगा भी।
बाबा ये मन हमें काम में ले जाता है, क्रोध में ले जाता है, पता ही नहीं चलता, लोभ में ले जाता है। हाँ हाँ, वही तो मैं कहता हूं, मन जब होगा नहीं तो जो भी आएगा वह बस आएगा। जिसका मन है करे करावे आपे आप, मानस के कछु नाही हाथ। जिसका मन है उसका ही रहने दो, तुम खुद की मलकियत क्यों जमाते हो मन पे। इंद्रियों की मलकियत तुम रखोगे संभाल के तो काम आएगा, तुम्हें रुलाएगा, तुम्हें हंसाएगा, तुम्हें रुलाएगा। तब तक ये मन और ये इंद्रियां, जब तक कि तुम्हारी मलकियत इन मन और इंद्रियों पे बनी रहेगी, इन पर मलकियत करनी छोड़ दो, इनके मालिक न बनो। ये तुम्हारी मलकियत है भी नहीं, ये सच्चाई है। यही तो संत रोज कहते हैं, आपके गले से नीचे उतरती ही नहीं, खोपड़ी को भर लेते हो सभी बातों से, हृदय में नहीं उतरने देते। हृदय में उतरने दो इन्हें। तुम्हारी मलकियत समाप्त होने तक इंतजार करो। और मलकियत कब समाप्त होगी? जब तुम्हें ईश्वर वो झलक दिखाएगा, नदरी मोक्ष द्वार, मोक्ष का दरवाजा खुले, अब तो बंद है। सतोरी के बाद मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। तुम्हारे पास क्लेम करने को, दावा करने को कुछ बचेगा ही नहीं। वो दिखा देगा तुम्हें असलियत, सच्चाई। और जैसे ही तुम सच्चाई को देखोगे, तुम्हें कुछ मानना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा, बाबा ये फरियाद करूं न करूं। बस फिर तुम्हें सच्चा साहब ही मार्ग दिखाएगा। फिर बाबा से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा उसी वक्त तक हैं जब तक तुम तुम्हारे मालिक हो। जिस दिन तुम्हें वो जगत नियंता, वो विराट दिखला देगा ये तथ्य, ये सत्य कि तुम तुम्हारे मालिक हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं। जो है वो मेरा है, जो है मैं हूं। बस बाबा की जरूरत खत्म। बाबा आपको मृत्यु के वक्त तक उंगली पकड़ के सचखंड में नहीं ले जाने वाला। ये मूर्खता और पागलपन की बातें मैं करता नहीं। मैं जानता हूं कि कोई बाबा आखिरी वक्त में किसी की उंगली पकड़कर सचखंड ले जा सकता नहीं। जो जाता है अकेला जाता है, साथ में कोई जाता नहीं, साथ में कोई जा सकता नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, में दो न समा। तुम और तुम्हारा गुरु उस सांकरी गली में कैसे जाएंगे? ये विधान ही नहीं ईश्वर का। प्रेम गली बड़ी सांकरी है, एक ही जा सकता है। या तुम जाओगे या ईश्वर जाएगा। तुम और तुम्हारा गुरु, ये दोनों इकट्ठे नहीं जा सकेंगे। गुरु को बाहर रुकना ही होगा, मजबूरी है। प्रेम गली अति सांकरी, बहुत महीन हो, उसमें दो नहीं समाते। इसलिए जो गुरु दावा करते हैं कि मरते वक्त मैं आऊंगा और सचखंड में तुम्हारी उंगली पकड़ के लेके जाऊंगा, इस दावे को बुनियाद से मैं खारिज करता हूं। क्योंकि उसके दरबार में दुई का कोई स्थान नहीं।
गुरु भी दूसरा है। और वो गुरु मूर्ख है जो तुम्हें कहता है कि मैं जाऊंगा, उंगली पकड़कर आपको सचखंड ले जाऊंगा। वो जानता ही नहीं, वो उस महीन रास्ते से फिर गुजरा नहीं। मेरी दृष्टि में वो गुरु है ही नहीं। जिसको इतना भी नहीं पता कि उस गली में दो नहीं जाते, वो तुम्हें साथ ले जाने की बात करे तो मूढ़ता के अतिरिक्त और क्या है? ये मूढ़ता है। वहां तुम अकेले जाओगे, वहां दो नहीं जा सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि इससे पहले वो वक्त आ जाए तुम अकेले रहना शुरू कर दो। इससे पहले कि वो घड़ी आ जाए तुम अकेले रहना शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुम दो हुए तो वह ना आएगा। दो होंगे तो गुफ्तगू भी होगी, फिर तो अकेले ना हुए। अकेले होने की हिम्मत जुटा लो। गुरु भी साथ ना हो, गुरु को भी साथ छोड़ दो, तुम अकेले हो जाओ। इतनी हिम्मत जुटाओ अकेले होने की। गुरु का मोह भी मत पाल लेना, अन्यथा महावीर के गौतम जैसी तुम्हारी भी दशा होगी। बहुत बार मैं कहानी सुना चुका हूं। महावीर को बड़ा लगाव था, गौतम को महावीर से, और कहते थे जब आप जाओ मुझे बता के जाना, आखिरी लम्हे में मैं आपके पास होना चाहिए, ऐसी जुगती बना लेना। और महावीर जानते थे कि इसको मेरे से इतना मोह हो गया है, ये नाव के साथ चिपट के बैठ गया है। जिस नाव से नैया पार करनी थी, जिस नाव से इस समुद्र भव सागर से पार होना था, वह किनारे पर आकर उसी से चिमट के बैठ गया। किनारा आ गया, इसने छलांग नहीं लगाई। और महावीर अच्छी तरह से जानते हैं। महावीर ने भेज दिया कि जाओ भिक्षा लेके आओ। देह छोड़ दिया, एक पर्ची लिखकर चले गए। गौतम आए, रास्ते में पता चल गया गुरु देह त्याग कर गए हैं। कैसे हो सकता है? मेरे बिना, मुझे वचन दिया था। सब कुछ भिक्षा पत्र वहीं फेंक दिए, भागा भागा आया, देखा गुरु नहीं थे। रोया, चिल्लाया, भीतर का भड़ास। वो मोह की गांठें जब खुलती हैं तो बहुत कुछ होता है, चीख चिल्लाहट, रोना धोना, बहुत कुछ निकलता है बाहर। सब कुछ बाहर वातावरण में उड़ा। उसको रोते चिल्लाते चीखते हाहाकार करते छाती पीटते बाकी शिष्यों ने देखा। और जब वो पूरा खाली हो गया, शांत हो गया, तो लाल नेत्रों से पूछा गुरु भाइयों से, मेरे लिए कोई संदेश? छोड़ गए। हाँ, ये आपके लिए एक छोटी सी कागज की पर्ची देके गए, इसको पढ़ लो। कह रहे थे गौतम आएगा चिल्लाएगा, उसको चिल्लाने देना। और जब ये सारा गर्दो गुबार बाहर निकल जाए तो ये पर्ची उसे हाथ में थमा देना पड़ लेगा। गौतम बिल्कुल आखिरी कगार पे था, बस नाव के ऊपर सवार और किनारे के पास बैठा। छलांग लगाने की हिम्मत नहीं। गुरु जो मौजूद है, गुरु भी कभी कभी बाधा बन जाता है, ऐसी बात नहीं। गुरु सदा ही बाधा बन जाता है।
गुरु को भी छोड़ने की हिम्मत जुटाना अकेले होने का यही मतलब है। गुरु गुरु तब तक है जब तक गुरु का काम है। जब तक तुम अकेले होने का दुस्साहस नहीं जुटा पाते तब तक गुरु साथ रहेगा। जब तुम अकेले होने का दुस्साहस जुटा लोगे तो गुरु छोड़ देगा उंगलियां। सचखंड में तो ले जा ही नहीं पाएगा, इस बात के ऊपर तो आप लकीर फेंक दो। वहां दो जाते हैं, आपको अकेले जाना पड़ेगा। आए अकेले, जाओगे अकेले, और निर्वाण भी अकेले। दो व्यक्तियों का इकट्ठे निर्वाण हुआ ही नहीं करता। आज तक इतिहास में आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। जब भी कोई गया अकेले निर्वाण को गया। अकेले, कैवल्य का मतलब ही ये होता है। कैवल्य केवल एक हो जाना, खुद हो जाना, एक में समा जाना। कैवल्य का अर्थ ही ये होता है, अकेले हो जाना। केवली दशा, अकेले होने की वो दशा, उसको निर्वाण कहते हैं बुद्ध। सनातन उसको मुक्ति कहता है। कागज का टुकड़ा खोला, उसके भीतर जो अल्फाज थे बड़े बहुमूल्य थे, क्रांतिकारी थे। आग का गोला था, लिखा था गौतम, प्रिय गौतम, तुम बिल्कुल किनारे पे खड़े, बिल्कुल किनारे पे खड़े, भवसागर को पार किए, किश्ती में बैठे हो। लो, आज किश्ती तोड़ रहा हूं मैं। किश्ती का मोह तुम्हें किनारे पे छलांग लगाने में बाधा बन रहा था। मैं इस बाधा को स्वयं ही तोड़ देता हूं। बखूबी जानता था क्या बाधा है। तुम किनारे पे खड़े हो, नाव से मोह बांध लिया कि जिस नाव ने मुझे इतना ऊपर खूबर तूफानों से युक्त मुश्किल राह तय करवाया, उसे कैसे छोड़ दूं। धन्यवाद देने के लिए शब्द भी तो नहीं, और इतना एहसान फरामोश तो मैं भी नहीं कि गुरु का साथ छोड़ दूं। नहीं छोड़ूंगा। लो, मैं ही साथ छोड़े चला जाता हूं। मैं ही नाव के मोह को तोड़ देता हूं। मैं ही नाव खींच लेता हूं तुम्हारे किनारे से। उठो, किनारा सामने है, छलांग ले लो, बस, और कुछ करने को बाकी नहीं। होश आई गौतम को। गौतम ने छलांग ले ली, किनारे पर था। कई बार नहीं, हर बार गुरु बाधा बनता है। इस बात को ध्यान में रखना। मैं आपको तैयार कर रहा हूं, क्योंकि न जाने कौन सी घड़ी छलांग लेने की घड़ी बन जाए और तुम गुरु से इतने मोह में पड़ी हो कि गुरु की अंगुली छोड़ने को तैयार नहीं। गुरु की उंगली तो छोड़नी ही पड़ेगी। कोई भी चिपकाहट बाकी नहीं रहनी चाहिए। उसे ही तो मुक्ति का नाम दिया जाता है। और अगर गुरु ही बंधन बन गया, जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में मां काली ही बंधन बन गई थी। छिपे बैठा था सविकल्प समाधि में। निर्विकल्प समाधि के आनंद की प्रतीक्षा करते करते उसे मालूम ही नहीं था कि ये मां काली ही मेरे लिए बेड़ियों का सबब बन जाएगी।
तोतापुरी ने समझाया, आके इस माँ काली की गर्दन को उड़ा दे। हैं? ये कैसे संभव है? तो फिर ठीक है, जलते रहो नरक की ज्वालाओं में, जलते रहो इन बंधनों के भीतर, खुद को बांध कर जकड़ कर। अगर आजादी चाहिए, निर्विकल्प समाधि चाहिए, तो काली की गर्दन को उड़ाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं ऐसा कर सकता, तो ठीक, मैं चला, कल चला जाऊंगा, कल आखिरी दिन, सुबह सुबह निकल जाऊंगा। आज ही का दिन है जब हम बैठेंगे। अगर तुमने काली की गर्दन ना उड़ाई तो मैं कल चला जाऊंगा। और कोई रास्ता भी नहीं था, और कोई गुरु भी नहीं सूझ रहा था। तोतापुरी बाकमाल के व्यक्ति थे। तोतापुरी ने एक कंच अपने पास रख लिया। जैसे ही तुम्हें मां दिखाई पड़े मुझे बता देना, मैं तुम्हारा माथा चीर दूंगा इस कंच के साथ, और तुम इसे एक इशारा समझना, उठाना तलवार और काट देना काली की गर्दन, सिर धड़ से अलग कर देना। बैठा लिए गए सामने, शक्तिपात किया, हल्के 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 गहरे उतरते चले गए। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। आखिर में अब मां काली आ गई है, मेरी माता काली। उठाओ तलवार, काट दो इसका सिर, धड़ से अलग कर दो। बहुत बांध लिया इसने तुम्हें, मां काली को। इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूं? कैसे कर दूं? तलवार तो है ही नहीं। जिस कल्पना से काली का निर्माण हुआ, उसी कल्पना से तलवार का भी निर्माण कर लो। ये काली भी तो कहाँ है? ये काली भी तो कल्पना है। ये तुम्हारी कल्पना से बनाई गई काली है। जैसे कल्पना से तुमने काली बना ली, वैसे कल्पना से तलवार भी ईजाद कर लो। ये पास ही पड़ी है, उठाओ और इसका सिर धड़ से अलग कर दो। बाहोश थे रामकृष्ण, बेहोश होते तो शायद बाहर आ जाते। आज शक्तिपात भी पूर्ण हुआ था, आखिरी दिन था। बाहोश जैसे काली का निर्माण किया कल्पना से, वैसे ही कल्पना से निर्माण कर लो तलवार, और कल्पना से निर्माण कर लिया गया तलवार का। चलो, सर धड़ से अलग कर दो तलवार से। आंखें बंद कर धुधड़ी आई उसे, लेकिन हिम्मत, यहां गुरु की आवश्यकता पड़ती है। काली का मुंड उड़ा दिया, शीश धड़ से अलग कर दिया, और जैसे ही काली का मुंड उड़ाया, सवकल्प समाधि से छलांग लग गई, निर्विकल्प समाधि में गिर पड़े। उस परम मस्ती और आनंद में डूब गए। 7 दिन तक उसी अवस्था में पड़े रहे, उस महासागर का लुत्फ लेते रहे। तैयारी रखनी होगी। मैं समझ रहा हूं, जर्रे जर्रे की तुम्हारी यात्रा को
मैं समझ रहा हूं, लाखों बार यहां से गुजरा हूं, बखूबी मेरे को जर्रे जर्रे की पहचान है कि तुम कहां खड़ी। तैयारी कर लो, अकेले होने की तैयारी कर लो। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। वह होमे की मौत का कौन सा पल बन जाए, कोई पता नहीं। राह बिल्कुल ठीक है, अब भटकना मत। अब गुरु का मोह भी छोड़ देना। किससे इजाजत मांग रही हो? तुम खुद खुदा हो, बस यही जानना बाकी। यही जानने का मंतव्य होता है गुरु का साथ होना। और जब ये आखिरी पड़ाव आ जाता है तो गुरु की उंगली भी छोड़ देनी पड़ती है। और कहते हैं कि गुरु तुम्हारी उंगली पकड़ लेगा, बल्कि तुम गुरु की उंगली छोड़ देना। सच्चा गुरु तुम्हारी उंगली छोड़ देगा। सच्चा गुरु तुम्हें बेसहारा कर देगा, क्योंकि वहां अकेले ही जाया जा सकता है। इस सत्य को गुरु बहुत अच्छी तरह जानता है। तुम्हें अकेला छोड़ देगा। जब तैराक को उसका मास्टर तैरना सिखाता है तो उसके साथ नहीं होता, अकेला छोड़ देता है। पहले संसाधनों के साथ, कोई टायर फुलाएगा साथ में हवा से भरा, और उसके बाद अकेला छोड़ देगा प्रवाह के भीतर। उसे पता है अब ये तैरना जान गया, अब डूबेगा नहीं। बिना किसी सहारे के वो हवा से भरा हुआ टायर ट्यूब भी बाधा बन जाएगा। फेंक दो इसे, अकेले पानी में तैरो। वो तैरने लगेगा। अकेले हो जाओ। क्या ये फरियाद करना ठीक है? अभी ठहरो, अभी मुझसे मत पूछो। अभी मुझसे पूछकर तो तुम मानकर चुप करके बैठ जाओगे। मेरे आखिरी वक्तव्य तुम्हारे पहुंचने में बाधा सिद्ध होंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इस वक्त बोलना खतरनाक। जमा लोगी उसको दिमाग के भीतर। लोगों ने बहुत चीजें जमा रखी हैं दिमाग के भीतर, वो टूटती हैं, वो कचरे छूटते ही नहीं, और इसी कारण वो बंधन मुक्त हो ही नहीं सकते। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसी फरियाद भी करनी चाहिए कि नहीं कि प्रभु जो तेरी इच्छा वो दिन भर में मुझसे करवा लेना, बस ये मुझसे करवा लेना। ये तुम्हें तुम्हारी मलकियत देता है। ये जिस दिन मलकियत छिन जाएगी, सतोरी की झलक से तुम जान जाओगे कि मैं कहाँ मालिक, मैं हूं ही नहीं। जो है बस वही है, सब जगह वही है। हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। इसलिए मुझसे मत पूछो, इंतजार करो और धीरज रखकर इंतजार करो। हम इंतजार करेंगे क़यामत तक। वक्त मत गिनना। वक्त गिनोगी तो वो भी बंधन पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। क्रिया योग खुद चल रहा है, बिना समय देखे अपने आप चल रहा है। समय को देखना भी मत। यद्यपि समय से शुरुआत करोगे, लेकिन बाद में समय खो जाए, यही सबसे शुभ घड़ी। समय खो जाए
शुभ घड़ी नजदीक आने लगी। खुद से क्रिया योग हो, शरीर बता देगा कि थक गया, बस कर जाओ। ये पैमाना तुम्हारे पास, ये घड़ी तुम्हारे पास, ये खुद बता देगा। रुक जाना उस वक्त। मापदंड तुम्हारे पास है, शरीर पैमाना तुम्हारे पास है, ये बता देगा। क्या ये फरियाद करनी चाहिए? मुझसे मत पूछो। अब तो उसके हाथ, वो तुम्हें जब दिखाएगा सत्य क्या है, तो बस तुम खुद ही हंसोगे। मैं थी ही कहां, मैं अपनी मालिक थी ही कहां। मैं या तो मालिक हूं ही नहीं, मैं या तो हूं ही नहीं, या जो कुछ हूं वो मैं ही हूं। ये दो बातें हैं, यद्यपि देखने में विरोधी और उलट लगेंगी, लेकिन यही सत्य है। कृष्ण दो तलों से बोलते हैं। एक तल पर आकर बोलते हैं, हे सखा, हे कुंती नंदन, हे पार्थ। एक मित्र के रूप में बोलते हैं। पार्थ उनसे अलग है, उस तल से बोलते हैं। और एक तल और है दूसरा, जहां बस वो ही है। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम, अनन्य भाव से जो मुझे चिंतन करता है मेरा, ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाहम्यहम्। मैं उसकी सभी पीड़ाओं को, सभी भारों को खुद पर वहन कर लेता हूँ। योगक्षेमं वहाम्यहम्, वो खुद ही वहन कर लेगा। आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या छोड़ोगे? वो खुद ही करवा लेगा, जैसा वो करवाना चाहेगा तुम्हें। तुमसे इजाजत कहाँ लेगा वो? मालिक तुमसे इजाजत लेगा कि मैं जो चाहूं करवा लूं, लिख दो एफिडेविट? नहीं, मालिक मालिक है, यद्यपि तुम्हें पता नहीं है। बस थोड़ा अगला कदम तुम्हें बता देगा कि तुम मालिक नहीं, और जो मालिक है उसको परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसको तुम्हारी परमिशन की, सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं। वो करवा ही लेगा जो करवा लेना चाहता है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। आखन जोर चुपे नहीं जोर, न कहने पे जोर है, न मौन रहने पे जोर है। तुम्हारा जोर कहीं भी नहीं है। न तुम लिख के दे सकती हो, न तुम छोड़ सकती हो। वो खुद ही करवा लेगा जो करवाना चाहेगा। बस तुम उसकी शरण में रहो। तुम सब कुछ करते हुए यंत्रवत, सब कुछ करते हुए इन इंद्रियों को, ये वैसे भी यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन इंद्रियों से जो वो काम लेना चाहता है उसे इन इंद्रियों से काम लेने दो। इस मन से काम लेने दो, इस बुद्धि चित्त अहंकार से काम लेने दो। तुम बीच में मत फंसो, तुम छोड़ दो। तेरा पाना मीठा लागे, फिर वो जो करवाए करवाए, उसकी मौज, उसका सामान, उसका सारा मटेरियल, उसकी क्रिएशन। तुमने क्या बनाया? तुम मलकियत काहे को थोप रहे हो? तुम परमिशन काहे की दोगे उसको? जिसने तुम्हें बनाया उसको परमिशन दोगे? नहीं नहीं, सारी सामग्री उसकी, विराट तम की,
जा करता सृष्टि को साजै आपे जाने सोई। वो जो करता, जिसने करता सृष्टि को साज दिया, वो खुद ही जानता है किससे क्या करवाना है और किससे कब क्या करवाना है। तुम बीच में मत पड़ो, कृपा करके हट जाओ। कोई फरियाद भी मत करो, कोई मांग भी मत करो। बस तुम यही कुछ कर सकते हो कि कुछ न करो। दूसरा प्रश्न, अज्ञानी बालक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इच्छा का तो सवाल ही नहीं, व्याख्या कर रहे हैं। अधिकार की बात है, वही गलती जो मैं कह रहा हूं मत कर देना गलती, वही गलती आज फिर कर गए। तुमने फिर शब्दों के अर्थ पकड़ लिए, जबकि तुम्हें पता है कि शब्द सीमित है। शब्दों में वो विराट समाता नहीं। तुमने फिर संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना शुरू कर दिया, यद्यपि दोनों लिपियां हैं, दोनों भाषाएं हैं और भाषाएं अल्प हैं, और वो विराट कैसे समा पाएगा। और जिस तल से मैं बोल रहा हूं वो वही तल है जहां से कृष्ण बोल रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कृष्ण क्यों बोले, कृष्ण का कहने का अर्थ क्या था। तुम उनके शब्दों का अर्थ मुझे समझाने चले और मैं कृष्ण के अर्थों के रहस्य आपको समझाने चले। बस इतना ही फर्क है मेरे समझाने में और आपके समझाने में। इच्छा क्यों नहीं? इच्छा उठती है तभी तो कर्म करते हो। पेट भूखा है, खाने की इच्छा उठी तो दुकानदारी शुरू की ना, तो नौकरी लगे ना, तो कोई काम धंधा छेड़ा ना। भूख मिटाने की इच्छा तुम्हें प्रेरित करती है कि कोई काम करो। प्राइवेट नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो, कुछ करो, काम धंधा करो। ये इच्छा नहीं तो और क्या है? इच्छा के कारण ही तुम काम करोगे। इच्छा उठेगी, जरूरत उठेगी, इच्छा पैदा होगी। पेट भरना ही चाहिए, वस्त्र शरीर के लिए चाहिए, सिर ढकने के लिए छत होनी चाहिए। ये इच्छाएं हैं। इच्छा का सवाल क्यों नहीं? अधिकार कहां से आ गया? बल्कि अधिकार नहीं है। जो शब्द मैं काटना चाहता हूं उसको आपने अधि मान दे दिया। कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, यही तो मैं कहता हूं। यही तो जानना है तुमने कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है ही नहीं, फिर तो तुम कर्ता बन गए। अगर कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अधिकार ही तो नहीं है। कर्म करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अगर अधिकार हो जाए तुम्हें, वही तो कर्ता हो गया। और कर्ता तुम कहते किसको? जिसको कर्म करने का अधिकार हो। जो कर्म करे, चूक गए, शब्दों को फिर पकड़ लिया। लाख समझाने के बावजूद कि मेरे शब्दों को मत पकड़ना, ये शब्द सीमित हैं, इनमें विराट नहीं उंडेला जा सका, बहुत बोला नहीं बोला जा सका। इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोन एबल।
सब कुछ कहने के बावजूद सारी रामायण सुना दी। सुबह उठ के बोले कि सीताराम की माँ थी। आ गए ना उन्हीं बातों पे, क्या खाक समझे। मिट्टी पोंछ दी गई 600 वीडियोस की, ये 2 शब्दों में। आए थे मुझसे सीखने, मुझे सिखाना शुरू कर दिया। अर्थ में समझ सकता हूं, कुछ सीखा नहीं गया, सब मिट्टी हो गई। परिणाम बता देता है क्या पढ़े थे, रिजल्ट बता देता है सारा साल कितना पढ़े थे। आज खुल गई पोल, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है सिर्फ, और कर्म करने का अधिकार पैदा कैसे होगा, यही तो मैं समझा रहा हूं। इच्छा पहले आएगी, कर्म बाद में आएगा। भूख पहले लगेगी, भोजन खाने की इच्छा तत्क्षण पैदा होगी। भोजन कर लो, भूख मिट जाएगी। भूख के पैदा होने के कारण भोजन करने की इच्छा हुई, अधिकार कहां से आ गया। कर्म करने की जरूरत है, अधिकार नहीं। खाने की जरूरत है, अधिकार शब्द को क्यों बीच में घसीट रहे। शब्दों की चीर फाड़ करने में मत उलझो, ये कृष्ण है। अगर कृष्ण के शब्दों को तुम ठीक ठीक से माप लोगे तो तुम पागल हो जाओगे। अगर ठीक से नहीं समझे ये कृष्ण है, अब जानते हो कृष्ण के शब्दों की 300 टीकाएं हो गई और सबने अलग अलग भाष्य किए उनके। तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जो कृष्ण के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपने ढंग से पेश कर रहे हो। 300 लोग, तिलक कुछ और निकालते हैं, अरविंद कुछ और निकालते हैं, कोई कुछ और निकालता है, सभी अपने अपने माउथ से तुंग कुछ और निकाल लेते हैं। यह समुद्र है, जो चाहो निकाल सकते हो इसके अंदर, ये कृष्ण है। ये तो दूर खड़े रहना किनारे पे, इसके वास्तविक अर्थ तुम जानने की अभी काबिलियत नहीं रखते। जब काबिल हो जाओगे तब हंसोगे। ओह, क्या अर्थ था इसका। ये 300 भाषा टीकाएं कर दी गई, शब्द तो एक ही था, अर्थ भी एक ही था, टीकाएं 300 कर दी गई और सबके अर्थ बिल्कुल अलग अलग। तुम्हारी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, चलते रहो, यहीं से चलते रहो। बस इतना ही कह रहे हो, जहां से चला था वहीं पे खड़े हो, आगे कदम भी नहीं उठाया। आगे कदम उठा होता तो अधिकार और इच्छा का फर्क न गिनाते। क्या मैं जानता नहीं अधिकार किसे कहते हैं। तुम्हें अधिकार है कर्म करने का, अभी तुमने छोड़ा नहीं उसके ऊपर, तभी तो अधिकार है। वही बात आ गई पहले सवाल वाली, इसलिए मैंने दोनों सवाल इकट्ठे लिए। तुम अपने ऊपर अपना अधिकार जता रहे हो, यही तो जताना छोड़ना है। उसको करने दो जो वो करता है,
अपने ऊपर से अपना अधिकार समाप्त करो। मंजिल कोई ज्यादा दूर नहीं होती किसी की भी। कहीं उलझ गए, वहीं गुरु आपकी गुत्थी को सुलझाएगा। कोई बात नहीं, इस अधिकार को ही समाप्त करना है। कोई तुम्हारा अधिकार नहीं। जा करता सृष्टि को साजै, आप पे जाने सोई। जिसने इस सृष्टि को सृजन कर दिया, तुम्हारे रोम रोम का जर्रा जर्रा उसकी अमानत है। जानते हो, बस यही समझ आ जाए, काफी काफी से ज्यादा। मेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मेरा मेरे कर्मों पे कोई अधिकार नहीं। वो खुद उसका कर्मों पे अधिकार है, क्योंकि सारा द्रव्य उसका, जर्रा जर्रा उसका बनाया हुआ। जा करता सृष्टि को साजे, करता एक है, तुम क्यों फंस रहे हो बीच में? दूसरा कर्ता बनाकर तुम दुख ही तो पैदा करोगे। अभी समझे नहीं बात को? अगर तुम कर्ता बने तो तुम उस कर्ता के बराबरी में अपने आप को खड़ा किया। कितनी देर टिकोगे? उस विराट कर्ता के समक्ष खुद के कर्तापन को कितनी देर टिका पाओगे, बताओ तो? तुम्हारी इतनी औकात है? उस विराट कर्ता के सामने तुम्हारा कर्तापन कितनी देर टिकेगा, जरा सोच के बताओ। इसे ही अज्ञान कहता हूं मैं। बिल्कुल ठीक लिखा, अज्ञानी बालक। सही शब्द खोजे, लेकिन इस अज्ञान को मिटाओ। सदा ही अज्ञानी बालक अज्ञानी ना रहे, ज्ञानी हो जाए। इसी फिराक में मैं हूं, और जहां जहां भी तुम गलती करोगे, वहां वहां मैं तुम्हारे करीब ही खड़ा मिलूंगा। घबराओ मत। गलतियां होती हैं, ह्यूमन इज टू एरर, और सुलझाने वाला तुम्हारे समीप है सदा। कहीं जाएगा नहीं, कहीं गया नहीं। रामकृष्ण परमहंस खाने के बड़े दीवाने थे। शारदा रसोई में पकाती, खुशबू आती सब्जी की, नाकों में स्मेल जाती, मुख में पानी आ जाता। खुशबू को देखकर सब्जी की उठ के चले जाते, ब्रह्म चर्चा करते करते बीच में से रसोई में शारदा के पास, क्या बनाया? आज तो कुछ खास बनाया, जल्दी कर, डाल दे, मुझे भूख बहुत लगी है। शारदा अनमने भाव से जल्दी जल्दी उसे खाना परोसती, और खाकर जल्दी जल्दी से पहुंच जाता, अपना व्याख्यान शुरू कर देता। शारदा को ये अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब एकांत में बैठे रामकृष्ण परमहंस, तो शारदा बोली, आपकी ये आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम ब्रह्म चर्चा करते करते मेरे पास रसोई में आकर अन्न चर्चा करनी शुरू कर देते। भला क्या कहते होंगे लोग? ये अजीब ज्ञानी है। रामकृष्ण बोले, शारदा, तुम्हें पता नहीं, मेरे जीवन की डोर छूटी छूटी जाती है। मेरे जीवन की नैया टूटे टूटे जाती है। सब बांध टूट गए, सब किनारे मुक्त हो गए मेरे लिए। सब जंजीरें टूट गईं, खंडहर बन गईं। सब रस्से जीर्ण शीर्ण होकर टूट गए। शारदा, जिस दिन तुम थाली लेकर आई,
और मैंने खाने में अरुचि दिखा दी, बस मैं 3 दिन का मेहमान रह जाऊंगा, समझ लेना। मैं अपने जीवन की नैया को इसी एक वासना के द्वारा बांधे बैठा हूं। किसी तरह बड़ा महीन धागा है और बड़ी शक्तिशाली नाव है। थोड़ा सा तूफान, क्या थोड़ी सी हवा भी तेज चली, ये टूट जाएगा धागा। बस अगर कभी ऐसा हो कि मैं उठ के ना आऊं और तू थाली भर के लेके आए और मैं मुख एक तरफ कर लूं, अरुचि दिखाऊं खाने में, तो समझ लेना मेरे 3 दिन बाकी रह गए हैं जीवन के। बस वो आखिरी धागा टूट गया। अब ये जंजीरें नहीं है, ये तो मेरी वासना यहां रुकने की करुणावश। धागा बड़ा महीन है, पता नहीं कब टूट जाए, और एक दिन टूट गया। नहीं आए रामकिशन तो शारदा थाली लेके गई रामकृष्ण के पास, और रामकृष्ण ने अरुचि दिखाई, नाक फेर लिया। झट से याद आई शारदा को बात, हाथ से थर्रा गई थाली, गिर गई सब कुछ। रोना धोना शुरू कर दिया। क्या हुआ? शिष्य करीब आए, माता क्या हुआ? सारी बात बताई। उसके बाद से शारदा हिले नहीं, उसके पास ही बैठी। वक्त करीब आता था, 3रा दिन हुआ। शारदा ने कहा, अब मुझे छोड़ के जाओगे? नहीं नहीं शारदा, तुम्हें कौन कहता है? मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सदा से यहीं हूं। यद्यपि तुम्हें पता नहीं, बस मुझे पता चल गया। मैं कहीं आता जाता नहीं, मैं यहीं हूं सदा से, और यहीं रहूंगा शारदा। तुम मुझे यहीं पाओगी, बस पुकार भर लेना। मैं तुम्हें तुम्हारे आसपास हवा के झोंकों में ही पाऊंगा। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जा ही नहीं सकता कहीं, बस यहीं रहूंगा। जीवन की डोर टूट गई, वासना खत्म हो गई सभी। मैं तो जो हूं वो रहूंगा। न कभी चला, न कभी घूमा, न कभी सफर किया। जब से हूं अनंत काल से यहीं हूं, यहीं हूं था, यहीं रहूंगा। आद सच जुगाद सच, होशी भी सच है भी सच। आदि अनादि अनंत, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक, होशी भी सच। मैं तो यहीं रहूंगा, यहीं था, यहीं हूं। कहीं नहीं जाऊंगा शर्त, तुम पुकार लेना। और जैसे ही तुम पुकारोगे, मुझे यहीं आसपास की हवाओं में पाओगे। तुम्हारे आसपास खुशबू बनकर रहूंगा। कहाँ जाना, कहाँ आना, ये भ्रम मात्र है, कल्पनाएं हैं कोरी। कोई कहीं जाता नहीं, कोई कहीं आता नहीं। जब कभी उदास हो जाओ तो मुझे अपने पास ही पाओगे। मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा, मैं कभी दूर गया नहीं। मैं यहीं हूं, यहीं था, यहीं रहूंगा। कहीं जाना नहीं होता, कहीं आना नहीं होता,
मैं सिथरता तो हूँ। शिवोहम शिवोहम, कहीं जाता नहीं, कहीं से आता नहीं, यहीं मिलूंगा वस्तु ठोर की ठोर। यही दादू ने कहा। दादू, दूजा कौन है? दूजी मन की दौड़, दौड़ गई संशय मिटा। वस्तु ठोर की ठोर, वस्तु न कहीं जाती है और तुम हो वस्तु अपने असली स्वरूप में। बस गलती से कल्पना में समझे बैठे हो जो तुम आज हो, वही तो समझोगे। मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं मन हूँ, मैं मस्तिष्क हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तुम कुछ नहीं करते हो ना। तुम हो जो खुद को माने बैठे हो। तुम जो हो वो तो सदा से हो, अविचल हो, अचल हो, अविनाशी हो, अमर हो, अजर हो, और यहीं हो, यहीं रहोगे, यहीं थे। कहाँ जाना आना, ये जर्रा जर्रा तुम्हारे से ही भरा हुआ। कौन कहाँ जा सकता है, कौन कहाँ आ सकता है? यह सारा यूनिवर्स, सारा अस्तित्व तुम्ही से तो भरा पड़ा है। तुम ही तो हो इसके जर्रे जर्रे में। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। धन्यवाद।